भारतमाला परियोजना की जांच अब ईओडब्ल्यू करने वाली है। परियोजना में गड़बड़ी की जांच की जाएगी और अब ईओडब्ल्यू की इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जहां भारतमाला परियोजना की जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। बड़ी जानकारी है, परियोजना में गड़बड़ी की जांच अब की जाएगी और ईओडब्ल्यू ये जांच करने वाली है। साई कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरेंडर नक्सलियों को लेकर भी फैसला लिया गया। सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट में फेलोशिप योजना शुरू करने का भी यहां फैसला लिया गया है। साई कैबिनेट में कई सारे बड़े फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। भारतमाला परियोजना में भू अर्जन को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है, उस पर सरकार ने गंभीरता से विचार करते हुए ईओडब्ल्यू से जांच कराने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद में लिया है। आज राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाओं देने के लिए एक वृहद विस्तृत प्रावधान इस नीति में किया है। देखिए, साई कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम फैसले लिए गए हैं, जिस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, देखिए, साई कैबिनेट में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से सबसे अहम है भारतमाला परियोजना की जांच अब ईओडब्ल्यू करने वाली है। इसको लेकर देखिए, अब इस पूरे मामले में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अंशिका, सबसे पहले तो ये बता दूं कि विस्तार न्यूज़ पहला चैनल था जिसने भारतमाला परियोजना में हुए भ्रष्टाचार को बताया था। हमने इस पर खबर भी दिखाई थी और देखिए कल विधानसभा में भी ये गूंजा था मामला, और उसके बाद शाम को जब साई कैबिनेट की बैठक हुई तो बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस परियोजना में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी। तो बहुत बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि देखिए विधानसभा में विपक्ष के तरफ से जमकर हंगामा किया गया था इस मुद्दे पर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी इस मामले की। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले को अब ईओडब्ल्यू के पास भेजा है। ईओडब्ल्यू जो है इस मामले की जांच करेगी। इसमें देखिए पहले से ही कई एसडीएम जो है और तहसीलदार निलंबित हो चुके हैं, क्योंकि देखिए आर्थिक अनियमितता इसमें सामने आया है। मुआवजे के नाम पर अतिरिक्त मुआवजा दे दिया गया है और जिनको मुआवजा वास्तविक रूप से मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। तो पैसों की गड़बड़ी हुई है और देखिए पूरा ये घोटाला जो है लगभग 350 करोड़ का घोटाला है। तो बहुत गंभीर मसला था, इस वजह से सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए देखिए ईओडब्ल्यू के पास जांच भेजा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें और कितने बड़े खुलासे होते हैं। बिल्कुल, आगे आने वाले वक्त में ये तो देखेंगे ही कि किस तरह से यहाँ पर जांच में क्या खुलासे होते हैं। लेकिन एक और बड़ा जो यहाँ पर फैसला लिया गया वो ये है कि जो आत्मसमर्पण करेंगे नक्सली, उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट में उनको फेलोशिप भी दी जाएगी। ये कितना महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, अनमोल? देखिए अंशिका, सबसे पहले ये बता दें आपको कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जो नक्सल नीति के लिए मतलब जो प्रारूप थे वो 2023 के थे, भूपेश बघेल की सरकार के थे। लेकिन कल जो है कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद नक्सल नीति 2025 उसको मंजूरी मिल गई है। इसमें देखिए नए प्रारूप तय कर दिए गए हैं, क्योंकि आत्मसमर्पण करने के लिए भी देखिए इसमें नक्सलियों के लिए नीति बनाया गया है। अगर कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो उसको सुरक्षा दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, स्वास्थ्य दिया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये सरकार की कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए डेडलाइन तय कर दिया गया है कि मार्च 2026 तक। जी अनमोल, बिल्कुल, देखिए ये डेडलाइन तय कर दिया गया है कि मार्च 2026 तक, यानी कि ठीक एक साल के बाद यहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करना है, जिसको लेकर कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अनमोल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बागियों पर एक्शन देखने को मिला है। बागी होकर चुनाव लड़ने पर कार्रवाई की गई है। कोरबा जिले के 4 बीजेपी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया।
कोरिया में सौभाग्यवती सिंह को निष्कासित किया गया है। प्रत्याशी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आई थी, जिसके बाद देखिए यहाँ बीजेपी का बागी नेताओं पर एक्शन देखने को मिला है। 3 नेताओं को निष्कासित भी कर दिया गया है बीजेपी ने। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी बने हुए हैं, सीधा अनमोल के पास चलेंगे। अनमोल, देखिए बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है और बागियों पर यहाँ पर एक्शन करते हुए नजर आया और निष्कासित कर दिया पार्टी से। बिल्कुल अंशिका, देखिए पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी एक्शन मोड में है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा सूचना मिला और ऐसा बीजेपी ने जांच भी करवाई कि जो पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और नगर निगम के चुनाव, उसमें बागी उम्मीदवारों ने काफ़ी खेल बिगाड़ा है बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। इस वजह से बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। इस वजह से जो बागी होकर चुनाव लड़े उन पर बीजेपी लगातार एक्शन ले रही है और उनको पार्टी से निष्कासित कर रही है। इसी कड़ी में देखिए कोरबा से भी ये खबर आई है कि इतने लोगों, जो आप संख्या बता रही हैं, कि इनको निष्कासित कर दिया गया है। और इसके पहले हमने देखा है कि बीजेपी ने अपनी ही मंत्री लखनलाल देवांगन को भी नोटिस जारी कर दिया था, बस इस वजह से कि बागी उम्मीदवार को उन्होंने शुभकामनाएं दे दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए जो बागी उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से हटकर चुनाव लड़े और जीत गए, उनको अब देखिए निष्कासित किया जा रहा है पार्टी से। इसे पार्टी लाइन से अलग होकर जो काम किया गया है, इसको अवैध बताया जा रहा है। इस वजह से बीजेपी संगठनात्मक रूप से लगातार कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस मामले में बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले लखनलाल देवांगन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अभी भी बागी नेताओं पर लगातार एक्शन में ही नजर आ रही है बीजेपी। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल।